नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, रिटायर हो चुके देश के पूर्व नौकरशाहों का हाल उन पेंशन लगाने वालों जैसा है जो हर हिंदू मुस्लिम तनाव के समय ऊंची आवाज में कहते हैं कि हमने इस देश पर 800 साल राज किया है। चोर राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर 70 साल तक देश को लूटने और भ्रष्ट व्यवस्था देने वाले ये पूर्व सरकारी कर्मचारी गाहे बगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखकर बताते रहते हैं कि जब से वह आए हैं, यानी जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, देश बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जब मस्जिदों से हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ है और राज्य सरकारों ने पत्थर फेंकने वालों को सबक सिखाया है, तो ये लोग फिर बिलों से बाहर निकल आए हैं। इस बार तो बड़ी बेशर्मी से इन्होंने अपना बुर्का भी उतार फेंका है, जिसे पहनकर अब तक मोदी सरकार पर हमले किया करते थे। पूर्व सरकारी कर्मचारियों ने इस बार प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में खुद को बेनकाब करते हुए लिखा है कि हिंदू मुस्लिम तनाव सिर्फ वहां पर है जहां जहां भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकारें हेट पॉलिटिक्स कर रही हैं। चिट्ठी में राजस्थान का जिक्र नहीं है, बाकी उन सभी राज्यों का जिक्र है जहां भाजपा की सरकारें हैं। अब यह बताने की जरूरत नहीं बची कि उन्होंने चिट्ठी में और क्या क्या लिखा होगा। हालांकि इन महत्वहीन लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्हें यह बताना भी जरूरी है कि इस हेट पॉलिटिक्स की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने चिट्ठी में नहीं किया। वहां अब तक 3 कार्रवाइयां हुई हैं और तीनों हिंदुओं के खिलाफ हुई हैं। पहली, करौली में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव। दूसरी, अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ा जाना। और तीसरी, गौशाला को ध्वस्त कर देना। इनमें से अंतिम 2 बातें, 2 हमले जो हिंदुओं पर हुए हैं, मंदिर तोड़ना और गौशाला पर हमला, ये राज्य सरकार ने किया है। और पहला, करौली में जो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, वह मस्जिद से हुआ और मुसलमानों के घरों की छतों से हुआ। इस राजस्थान के जिक्र इनकी चिट्ठी में नहीं। इसके अलावा हेट पॉलिटिक्स की सरकारी नीति महाराष्ट्र में चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। इसका भी जिक्र इन्होंने चिट्ठी में नहीं किया। और देश भर में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा है, उसका कारण इस समय महाराष्ट्र भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 को एक फैसला सुनाया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं कोई लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, और यह नियम तो फिर सारे देश पर लागू होना था। इस पर कुछ राज्य सरकारें यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी कि कोर्ट का यह फैसला ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 में उन्हें मिले अधिकारों का उल्लंघन है। यह कानून राज्य सरकारों को यह तय करने का अधिकार देता है कि वे ध्वनि प्रदूषण के नियम बनाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने बाद फिर से एक फैसला दिया, 28 अक्टूबर 2005 को। इस संशोधित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें त्योहारों के मौकों पर साल में 15 दिन रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि किसी को भी लाउडस्पीकर से इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो, यानी एक लिमिट तक ही उसकी आवाज हो सकती है। सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए गए थे कि तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। इस बात को ध्यान में रखें। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां राज्य सरकारें लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने का अधिकार रखती हैं और इसके नियम बनाएं। इन महत्वहीन 108 रिटायर्ड नौकरशाहों ने महाराष्ट्र और राजस्थान का जिक्र नहीं किया। और यह लाउडस्पीकर का सारा विवाद जो सारे देश को निगल रहा है सांप्रदायिक तनाव में, यह महाराष्ट्र का है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र और राजस्थान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किया है,
जबकि इन दोनों राज्यों ने सांप्रदायिक सौहार्द का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। हरिद्वार जिला के दादा जवालपुर में जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, वहां उत्तराखंड सरकार ने धारा 144 लगाकर हिंदुओं की धर्म संसद नहीं होने दी, धर्म संसद पर रोक लगा दी। जहां महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए लाउड स्पीकरों पर बैन न लगाने के बहाने ढूंढ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि समेत हिंदुओं के 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिया है और 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम करवा दी है। और ये सारे 17,000 धार्मिक स्थल हिंदू हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाबा गोरखनाथ मठ भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन से 30 अप्रैल तक उन सभी धार्मिक स्थानों की रिपोर्ट तलब की है जहां लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। योगी सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाने से पहले 37,344 धर्मगुरुओं से बात की थी। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग थे और गुरुद्वारों के ग्रंथी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने हिंदुओं पर खुद पर नियम लागू करके आदर्श स्थापित किया है। अब अगर मुसलमान इन नियमों को नहीं मानेंगे तो कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता। प्रशासन ने ठान लिया है कि रमजान महीने के आखिरी अलविदा की नमाज पर भी यही नियम लागू होंगे, यानी एक लिमिट तक आप आवाज कर सकते हैं। अगर आपको मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़नी है तो आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जानी चाहिए। अलविदा की नमाज 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी। इन सभी जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज को या तो परिसर तक सीमित रखना पड़ेगा या फिर लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे। अब इसको भी आप तानाशाही कह सकते हैं, इसको भी आप सांप्रदायिक फैसला कह सकते हैं, जबकि योगी सरकार ने मंदिरों से पहले ही लाउड स्पीकर हटवा दिए हैं या उनकी आवाज कम करवा दी है। लोकल पुलिस फोर्स के अलावा पीएसी की 45 कंपनियों और सीआरपीएफ की 7 कंपनियों को अलर्ट कर दिया गया है कि अलविदा की नमाज के समय आवाज मस्जिदों से बाहर, ईदगाह से बाहर नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब नए आयोजनों और नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह भी सरकार ने फैसला किया है। शोभा यात्रा या जुलूस के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। आयोजक को शांति सौहार्द बनाए रखने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, सभी के लिए एक जैसा नियम। अनुमति सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाएगी जो पारंपरिक होंगे, नए जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक तरफ तो दो टूक फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ जहां लाउडस्पीकर हिंदू मुस्लिम तनाव का कारण बना हुआ है, उस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांप्रदायिक हिंसा का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद और ध्वनि प्रदूषण के कानून और नियमों के बावजूद उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं ले रहे। इस मुद्दे पर 25 अप्रैल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में वे खुद मौजूद नहीं थे, तो विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे भी नहीं आए। जब मुख्यमंत्री नहीं है तो विपक्ष के नेता वहां क्या करने जाए? इस बैठक में किसने क्या कहा उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से साफ है। सरकार को उसके मुताबिक नियम लागू करना चाहिए। नियम बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाद के फैसले में दे दिया था। जैसे योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, वैसे उद्धव ठाकरे करके दिखाए। इसके बजाय गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंकी जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार लाउड स्पीकरों को लेकर के कानून बनाए जो पूरे देश में लागू हो।
पहली बात तो यह है कि ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 पहले से मौजूद है। उसमें आप नियम भी हैं, आप राज्यों के हिसाब से अपने नियम बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और इसी को लेकर के तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे क्या यह नहीं जानते कि अगर संसद सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर कानून नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कानून होता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।